हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। जैसा कि हम लोगों ने कल बहुत सारा क्वेश्चंस करा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था कि कल मैंने आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसमें दिक्कत था थोड़ा सा, लाइट का भी प्रॉब्लम था और भी कुछ था, टेक्निकल इश्यूज भी थे उसमें। हालांकि अब से आपको 6 बजे शाम में, इवनिंग के 6 बजे जो भी वीडियो मिलेंगे सब 6 बजे इवनिंग में एकदम पूरे टाइम के साथ मिलेंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जो भी है सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, तो हालांकि हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस किया था और आज हम लोग, मैंने कल ही बताया था कि हम लोग अब जो क्वेश्चन करेंगे थीटा को अलग कर, जो भी थीटा एलिमिनेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, थीटा अलग करने पे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम आज करने वाले हैं। जैसा कि देखो क्वेश्चन दिया हुआ है और देखो पढ़ाई लिखाई तो आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, मैं तो देखने नहीं आ रहा हूँ ना, लेकिन मैं देखूँगा ज़रूर। चलिए, यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, तो सिद्ध करें a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरा एक बात आप याद रखिएगा, जो मैं आपको बोलता हूँ बस 30 मैथ आप डेली बनाते जाओ। 30 मैथ आप डेली बनाते जाओगे। अभी से भी यदि आप बनाते हो तो 2000 से ऊपर मैथ हो जाता है। ठीक है, अभी से भी यदि आप 30 मैथ बनाते जाते हो तो हो जाता है। और आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही ऐसा कराऊंगा, सारे चैप्टर्स में मैं पहले जैसे मैं कराते आया हूँ, खुद का क्वेश्चन जो भी अच्छा रहे, खुद का कोई बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन खुद का मैं खुद थोड़ी ना बनाऊँगा उसको। ठीक है, उसको कराऊँगा। फिर आपका NCERT तो लास्ट है ही, तो आप उसको करना। और ये याद रखिएगा, 30 मैथ यदि अभी से भी आप डेली बनाते हो तो बहुत अच्छा होता है। आप कभी प्रेशर लेके पढ़ाई मत कीजिएगा। ठीक है, 30 मैथ अभी से भी लग जाओ, 30 मैथ डेली बनाना है तो बनाना है। खैर, बातें तो होती रहती है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बात फिर से देखो, आप याद रखना। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाए, हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाए तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके जोड़ देना है। फिर से, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाए, करेंगे क्या, स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे वो तो पता चलेगा, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे ही। खैर कोई बात नहीं, आपको मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुछ मान लेता हूँ। चलो ठीक है, तो सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। सोल्यूशन मैं करने वाला क्या हूँ, इसको, इसकी वैल्यू सिद्ध करनी है ना, उतना मैं इसको कुछ मान लेता हूँ। a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, चलो मैं x मान लेता हूँ। आप कुछ भी मान लो, अपना नाम का पहला अक्षर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x बाई जेड जो मर्जी करे मान लो, मैंने x मान लिया तो x मान लिया। और देखो, इस क्वेश्चन में ये भी खासियत है, ऐसा कोई बात नहीं कि यदि मान लो a cos थीटा यहाँ पे माइनस है, प्लस भी हो सकता है, तो रूल सेम ही रहेगा। ठीक है, साइन कॉस में होगा, रूल एकदम सेम का सेम होगा, कहीं पे कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलो, ये देखो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। मैं आपको अब समझ ही चुके इतना क्वेश्चन मैं आपको कराते आया हूँ, तो आप समझ सकते हो। इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, और इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड मान लिया, यानी कि समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 2 मैंने किसको माना, इसको, इसका मान निकालना था। मैंने इसको क्या मान लिया कि x आया होगा सिद्ध करके। फिर मैंने आपको क्या बताया कि साइन कॉस यदि हो तो स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ने पर, या दोनों ओर क्या, सीधे जोड़ने पर, करके जोड़ने पर, जब मैं समीकरण लिख ही दिया हो तो फिर दोनों कुछ नहीं, जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से, इधर LHS वाला पार्ट होता है, ये RHS वाला, तो LHS वाला आपका जुड़ेगा LHS के ही तरफ से तरफ, RHS वाला RHS की तरफ जुड़ेगा, यानी कि इधर जो रहेगा इधर जुड़ने वाला है। तो चलो, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लो, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, c का स्क्वायर तो c स्क्वायर, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा सर, ये साइन कॉस रहेगा तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे ही क्यों। और ऐसा भी देखो, ये तो जोड़ने से आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, इसीलिए हम जोड़ेंगे। और भी देखो ना, आप क्वेश्चन में आपको बोल रहा है a स्क्वायर आना चाहिए, b स्क्वायर आना चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए, c स्क्वायर तो बात की बात है। पहले जो 2 दिख रहा है उसको देखते हैं।
तो सबसे पहला काम देखो, स्क्वायर करोगे तभी तो स्क्वायर आएगा, सबका स्क्वायर। सी का भी यदि आप स्क्वायर चाहो, देख लो ना आंसर में आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो आप उसको भी देख के पता लगा सकते हो कि हमको हर हाल में इसका स्क्वायर ही करना है, यानी कि वर्ग ही करना है। ठीक है, चलिए अब करना नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है आपको, मैं समझ रहा हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह में ए कॉस थीटा, बी के जगह में बी साइन थीटा। फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी के जगह में क्या बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लगा लो। यानी कि मैंने करा क्या, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस वाले पे तोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बगल में बी है, चलो मैं बी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख पाया तो ठीक है। प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर मतलब बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लो। ये सब मैं कहाँ से कर दिया हूँ अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने डेमो जो अपना पहला वीडियो दिया था उसी में मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा दिया था। ठीक है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया हूँ, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा हूँ। अब एक चीज़ देखो आप बढ़िया से, चलो पहले मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, और ये देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। 2ab को एक जगह कर लो, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हालांकि आप इसको यहीं पे काट सकते थे, ठीक है, यहीं पे, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आप माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पे देखो आप करो क्या, ए वाला को एक तरफ कर लो, बी वाले को एक तरफ। जैसे देखो ए कॉस स्क्वायर, ए वाला बढ़िया से देखना, मैं एक लाइन में जल्दी से करने वाला हूँ, आप समझ लेना। इससे मैं क्या कर रहा हूँ देख लो बढ़िया से, इस वाले से मैं ए स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर जैसे मैं निकालूंगा तो यहाँ वाला क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे तो क्या बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये बी स्क्वायर वाला से बी स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर जैसे मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इक्वल टू में क्या है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स बोले तो इसका मान चाहिए आपको, ठीक है, और इसी को तो मैंने एक्स मान लिया है, तो चलो कुछ नहीं करना है, अब हो गया। तो इसको आप इधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। सर आप एक्स को ही क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपने इसको एक्स माना है और इसी की तो वैल्यू आपको चाहिए। तो चलिए अब मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सर एक बार फिर से ठीक से बता दो, स्क्वायर को जब भी आप भेजते हो ना उधर तो रूट में चला जाता है और प्लस माइनस के साथ लिखाता है। अब आप खुद से देखो, आप एक्स इसको माने थे, इसको माने थे ना, तो ये लिख दो, नाउ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था। फिर से देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ करना नहीं है, जब भी आपको ए साइन थीटा बी कॉस थीटा में जितना भी क्वेश्चन मिले आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, कहानी खत्म। आप इसको और जल्दी से बना सकते हो, देख लो फिर से, माइनस इसमें यदि यहाँ माइनस है तो माइनस वाला वहाँ प्लस वाला 2ab कट ही जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा। आप चाहो तो एज ए रिजल्ट भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x बराबर आर साइन अल्फा कॉस बीटा, y बराबर आर साइन अल्फा साइन बीटा और z बराबर आर कॉस अल्फा, तो सिद्ध करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, मैं फिर से बता देता हूँ, यदि साइन कॉस मिले सीधा स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना खुद पता चल जाता है इसमें, आप खुद चेक करो। देखो
एक्स का स्क्वायर चाहिए, वाई का स्क्वायर चाहिए, जेड का स्क्वायर चाहिए, आर का स्क्वायर, यानी हर हाल में हमको स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। तो वर्क कर देते हैं सबको। चलिए तो मैं अब देखो करा रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको चलो मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ। सर आप क्वेश्चन में ही कर रहे हो डायरेक्ट। अब देखो मैं, ये मेरा 20वां लेक्चर होगा, ठीक है। तो उतना जब मैं करवा चुका हूँ तो आप यदि शुरुआत से पढ़ रहे हो ना इसको, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो एक्स का स्क्वायर चाहिए, वाई का स्क्वायर चाहिए, जेड का स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, या आप इक्वेशन नहीं भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। चलो मैं एलएचएस इसी को लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर। इक्वेशन नहीं भी मानते हो, चलो मैं हटा देता हूँ, हटाओ। इक्वेशन यदि आप नहीं भी मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं माना मैंने इक्वेशन। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स बराबर है आर साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर लगा लो। वाई की वैल्यू कितनी है, आर साइन अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर लगा लो। जेड की वैल्यू कितनी है, आर कॉस अल्फा होल स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर लगा लो। अब देखो स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो एक बात बढ़िया से, कुछ नहीं करा, देखो आर का स्क्वायर करा तो आर स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस स्क्वायर बीटा, जो भी था मैंने वैसे ही कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे क्या, अब देखो आर स्क्वायर तो आपका सब में मिल रहा है, तो चलो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम मैं आर स्क्वायर ही कर लेता हूँ कॉमन। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब चलिए यहाँ पे आप बढ़िया से देखिएगा कि आप करोगे क्या। यदि एकदम आराम से देखिएगा, यदि मैं इस दोनों से, इससे फिर से देख लेना एकदम बढ़िया से, इससे और इससे कुछ कॉमन हो रहा है, यदि मैं इस दोनों से साइन स्क्वायर अल्फा को कर लूँ कॉमन, बढ़िया से देखिएगा, आर स्क्वायर ये इस दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन करूँगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा, और ये क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर बीटा। ये बेचारा कॉस स्क्वायर अल्फा अभी रहने दो ऐसे, सॉरी अल्फा, हाँ अल्फा। अब आप यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखो मत लिखो, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 को साइन स्क्वायर में गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ही बचने वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा। सर आज आप बड़ा जल्दी बता रहे हो सर, थोड़ा सा आराम से बताओ ना, आज बहुत जल्दी कर रहे हो, क्या बात है सर, कहीं जाना है? नहीं जाना नहीं है, ठीक है। इतना क्वेश्चन जब मैं करवाया हूँ, यदि आप उसको शुरुआत से देखते आ रहे हो तो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। खैर फिर भी मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या 1 हो गया, ठीक। तो 1 को यदि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो यही रहने वाला है, तो इसको मैं लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर। फिर से आप देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, थीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा, तो ये आपके पास आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कि क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर ही बच जाएगा, 1 लिखो मत लिखो, चलो मैं आर स्क्वायर लिख दिया। तो आपको इतना बराबर वो आ गया कि नहीं, तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो आपको प्रूव करना था, कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले, जो दिया हुआ है सबसे पहले आप जो सिद्ध करने का उसको देख लो बढ़िया से, और साइन कॉस में तो स्क्वायर करके जोड़ दो। क्यों जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाता है, सेक कॉसेक में रहेगा तो स्क्वायर करके घटा देंगे, ये सब हमेशा के लिए करना है, ठीक ना, हमेशा। यदि सॉरी सेक और टेन रहा, स्क्वायर करके घटा देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉट और कॉसेक रहेगा, उसको भी स्क्वायर करके घटा देंगे, क्योंकि उसमें भी क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दिया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n। तो सिद्ध क्या करना है, m स्क्वायर n का पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर का पावर 2/3 बराबर 1। अच्छा, यहाँ पे देखो साइन के साथ कॉसेक आ रहा है और सेक के साथ कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे तो वो वाला रूल नहीं लगा सकते हम लोग कि स्क्वायर करके जोड़ दो, नहीं लगाएंगे ना। तो करेंगे क्या, जब भी थोड़ा सा देखो फिर से मैं बता देता हूँ, साइन और कॉस में आ जाए स्क्वायर करके जोड़ देंगे, सेक टेन में आ जाए सेक और टेन में
स्क्वायर करके घटा देंगे, कॉसेक और कॉट में आ जाए स्क्वायर करके घटा देंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि थीटा है ही नहीं तो आप यही करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ, और उसके बाद मैं इसका वैल्यू निकालूंगा और इसका निकाल के दोनों का 2/3 पावर करके जोड़ दूंगा, देखता हूँ 1 आता है कि नहीं। चलिए ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं। ये कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, ये तो साइन थीटा है, बढ़िया से देखते जाने। ये वाला कॉस थीटा को मैंने 1/sin थीटा लिख दिया। कहाँ से लिख दिया, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस नहीं कॉसेक थीटा बराबर में क्या m दिया हुआ है। तो 1 माइनस एलसीएम लेके जाओगे, इसको गुना करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या m। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में आपका क्या है साइन थीटा बराबर m। ठीक, मैं फिर से बता देता हूँ, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं एरो लगा दिया हूँ इसको। अब एक चीज़ देखो, चलो एन को भी थोड़ा सोल्व मैं करता हूँ, ठीक है। ये तो सिद्ध करना है, इसको थोड़ा सा साइड रखो। अब मैं एन को सोल्व कर रहा हूँ, चलो एक लाइन और फिर मैं यहाँ बनाता हूँ बीच में। सेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, जी सर, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, माइनस कॉस थीटा तो वहीं बराबर क्या है एन। तो 1 माइनस लेके जाओ इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या एन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये मैं लिख देता हूँ, ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद हो गया होगा अब आप लोगों को, मैं समझ सकता हूँ, और जिनको याद नहीं हुआ वो आप याद कर लो। ठीक, मैंने क्या किया एम और एन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक, आप चाहते तो डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता। तो जब भी आपको ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ मिल जाए आप उसको थोड़ा सा छोटा बना लो, क्या होगा उससे वैल्यू रखने में आसान होगी। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैं एम स्क्वायर एन को निकाल रहा हूँ। तो फिर से एकदम बढ़िया से देखिएगा मैं करने वाला क्या हूँ, नाउ एम स्क्वायर एन बराबर, यानी कि एम की वैल्यू ये वाला है। तो एकदम आराम से देखिएगा, कुछ मैंने नहीं करा है। एम का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लगाना है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, ये इंटू एन। एन कितना मैं सोल्व करके लाया हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा। चलिए इसको सोल्व कीजिए, 2 है पावर आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो कॉस की पावर 4 थीटा बटा ये स्क्वायर इसको भी लगाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। एकदम आराम से देखो, ये साइन स्क्वायर कट गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटा। एक बात देखिए मैं थोड़ा सा आपको काटने के लिए भी सिखाता हूँ। ये देखो एक ही कॉस थीटा है, यहाँ पे 4 है, तो आप ऐसे इसको और इसको पूरा नहीं काटना, पावर पे थोड़ा सा काट सकते हो। तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी कि बढ़िया से एम स्क्वायर एन का मान हमारे पास कितना है, एम स्क्वायर एन का मान हमारे पास आ गया, देखो काटो ने कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। फिर से देख लो कॉस क्यूब बचा कहाँ से, साइन स्क्वायर कट गया, एक कॉस थीटा से 4 को यहाँ था, एक कॉस थीटा कटा 3 को बच गया। चलो ठीक है, अब ये इसका मान तो मैंने निकाल लिया, अब हमको किसका चाहिए एम एन स्क्वायर का। अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एम एन स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये इसको मैंने निकाल लिया, यहाँ पे निकाल के लाया। अब देखो आप इसको निकालो, एम की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू देखो ये पे है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा पूरा का होल स्क्वायर लगा लो। देखो ये सब जो क्वेश्चन होता है ना और आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन जो होता है और आसान होता है, इसमें पहले से ही पता होता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, इसमें पहले से पता होता है कि हमको करना क्या है, ये और ज़्यादा आसान। बच्चे डर जाते हैं, एम एन 4-5 को देख लिया, 2-3 को रूट देख लिया, स्क्वायर ABCD देख लेते हैं, तो बच्चों को थोड़ा लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, कुछ नहीं होता, और आसान है ये। अब देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुना पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में देखो कॉस का स्क्वायर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है आपका, ठीक है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर पूरा का पूरा उड़ जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा। फिर से देख लो 2 दूने के 4, यहाँ देखो एक साइन थीटा कट गया, इसका 1 को कटेगा तो बचेगा क्या को 3 को। तो यानी कि एम एन स्क्वायर का मान हम लोगों ने कितना लेके आ गया
फिर से देखो साइन क्यूब बचेगा ना, ए को कटा, 4 को में से 1 को कटा, 3 को बचेगा, तो साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एम स्क्वायर एन का है कॉस क्यूब थीटा, एम एन स्क्वायर का है साइन क्यूब थीटा। अब हम लोग LHS लिखने वाले हैं। नाउ LHS आपका यही तो है, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर का पावर 2/3। तो एम स्क्वायर एन का मान कितना है, एम स्क्वायर एन का मान आया है कॉस क्यूब थीटा। देख लो एम स्क्वायर एन का मान क्या है, कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे लिख दो कॉस क्यूब थीटा डायरेक्ट का पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर का मान कितना है, साइन क्यूब थीटा, लिख दो डायरेक्ट। तो साइन क्यूब थीटा इसका पावर कितना है, 2/3। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, पावर जो होता है आपस में गुना हो जाता है। मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कॉस क्यूब थीटा है, ये पावर आपस में गुना होकर हो जाएगा 2/3। तो 3 से 3 काटोगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, देखो साइन क्यूब थीटा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, 3 से 3 काटोगे तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बस मैंने आपको समझाने खातिर लिख दिया। अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, और यही तो आपको लाना था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको इसमें एकदम बोले ना पूरा का पूरा दिख जाता है, जो रहता है वही करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं, इसको लिख लो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स बराबर ए सेक थीटा कॉस फाई, वाई बराबर बी सेक थीटा साइन फाई और जेड बराबर सी टेन थीटा। तो सिद्ध करें एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। अब एक बात फिर से देखो, मैंने आपको क्या बताया, साइन कॉस रहे जोड़ देना स्क्वायर करके, सेक कॉस सेक और टेन रहे, कॉट और कॉसेक रहे तो क्या करना है, स्क्वायर करके घटाना है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया यदि अलग अलग कुछ दिखे तो आप थोड़ा सा देख लो, आप इसको देखो, ये आपको क्या बोल रहा है वही करते जाओ, आंसर आ जाएगा। चलो ये LHS वाला मैं थोड़ा सा देख के इसी के जैसा काम करता हूँ। 1 मिनट देखो, आपको सबसे पहले एक्स बटा ए चाहिए, वाई बटा बी चाहिए, जेड बटा सी आना ही चाहिए। तो चलिए मैं बारी बारी से, इससे पहले मैं इससे क्या कर रहा हूँ देखते जाना बढ़िया से। चलो यदि आप इक्वेशन 1 बनाना चाहो 1 2 3 तो भी बना सकते हो। चलो इससे एकदम आराम से देखो, हमें चाहिए क्या, एक्स बटा ए, तो बटा ए करो इससे, एक्स बटा ए यदि आप करते हो तो क्या हो जाएगा, ये बटा में चलेगा तो कुछ नहीं होगा, सेक थीटा और कॉस फाई रहेगा। सर एक बार थोड़ा सा फिर से हो जाए, चलो इसको बटा में चाहिए। क्यों चाहिए बटा में, क्योंकि ये जो सिद्ध करने दिया है सब बटा बटा में होना ही चाहिए, सब दे रखा है। अच्छा चलो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। इसके लिए आपको बी ये वाला नीचे में चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये वाला नीचे में, तो बाई बटा बी बचेगा क्या, सेक थीटा इंटू साइन फाई। चलो ठीक है, वो छुट्टा वाला तो अट नहीं रहा है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। इसके लिए चलो ये इक्वेशन 2 में मान लेता हूँ, ये वाला बढ़िया से देखना इसको। क्या मैं जेड बटा सी बराबर, इससे मैं कर रहा हूँ इससे जेड बटा सी बराबर लिख दूँ tan थीटा, हाँ सर लिख दीजिए, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और बढ़िया से कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे और सही से समझ पाओ। ठीक, ये आपको सिद्ध करके लाना है, ये जो है ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो जेड बटा सी बराबर क्या आ गया, यहाँ से देखो ना, सी को नीचे भेज दो तो क्या बच गया, tan थीटा। मन है तो इक्वेशन मान लो, नहीं मन है तो मत मानो। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बस समझाने खातिर इक्वेशन बनवाया, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए क्या, इस दोनों का पहले, अब LHS देखो मैं कर क्या रहा हूँ LHS, उससे पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों को। क्यों स्क्वायर करूँगा, क्योंकि आपको स्क्वायर चाहिए दोनों पे हर हाल में। हालांकि उधर अभी नहीं देखते हैं, अभी हमको चाहिए क्या, इधर वाला पे स्क्वायर उधर हो जाएगा। चलो तो इसका वर्क करते हैं, यानी कि दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर, या ऐसे नहीं, सबसे बढ़िया ऐसे लिख दो, आपको लिखने का भी समय बचेगा। क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, मैं कर क्या रहा हूँ, 1 और 2 को वर्ग करके क्या कर रहा हूँ, दोनों और नहीं, बस दोनों को जोड़ रहा हूँ। तो बढ़िया से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए का स्क्वायर प्लस इधर वाई बटा बी का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, सेक थीटा इंटू कॉस फाई
का होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस सेक थीटा इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर। आपको पता है कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब आप ठीक से देखो, यदि आप सेक स्क्वायर थीटा को दोनों से निकाल लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा। ये 1 कहाँ से आया, मैंने इसके बराबर लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यानी कि कॉस पहले, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे पास ये लिखते आना लगातार, अब मैं कुछ नहीं उतना नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 बार आप खुद से लिख लेना। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर क्या। आप अब देखो सेक थीटा तो आपको मान दिया नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ देख लो, सेक थीटा को आप tan में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो, हाँ जरूर बदल सकते हैं। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से है, सेक थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते जाओ, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan थीटा का मान कहाँ से लाओगे, समीकरण 3 से आप tan थीटा का मान रख दो यहाँ पे। समीकरण 3 में tan थीटा बराबर क्या है जेड बटा सी, तो जेड बटा सी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 से। समीकरण 3 से मैंने यूज किया समीकरण 3 का, उसमें आपको दिया हुआ था जेड बटा सी बराबर क्या tan थीटा। ये tan थीटा का मान समीकरण 3 में देख लो दिया हुआ है ना, tan थीटा बराबर जेड बटा सी, तो मैंने tan थीटा की जगह जेड बटा सी रखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया हूँ। अब आप देखो ये 1 है तो 1 ही रहेगा, जेड का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर, ठीक से दे देता हूँ थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो रहा है, और सी का स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर। नहीं लग रहा है कि आपको यही तो प्रूव करना था। देखिए मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, यदि साइन कॉस हो तो सीधा जोड़ना है, सेक मैंने बहुत बार बता दिया, थोड़ा सा हट के, यदि जैसे ही आपको थोड़ा सा हट के मिले आप सीधा ये देखो कि आपको करना क्या है, जो सिद्ध करने का है उसको देख लो, उसी को करते जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा समीकरण एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो एम और एन में संबंध बताएं। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा द्विघात समीकरण आ रहा है, ठीक ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, या द्विघात बहुपद जो आप लोग पढ़ चुके हो वो भी आ रहा है, तो दोनों सेम ही है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मूल मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, चौथा एक्सरसाइज में यही पढ़ने का है, मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ, इसका मूल मान लो, यदि मूल अल्फा और बीटा है, मूल का मतलब पता है क्या होता है, रूट, यानी एक्स का मान। यदि 2 पावर है तो एक्स का 2 मान आएगा, 3 पावर तो जितना पावर उतना मूल निकलता है। तो मान लेते हैं कि इसका एक्स का मान जो आएगा 2 को माना, एक्स का कोई जो मान आएगा, मूल जो आएगा माना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, माना इसका मूल जो है एक अल्फा है और दूसरा मान लेते हैं क्या है बीटा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। इसी का हम लोग यूज करने वाले, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, द्विघात समीकरण में पढ़ाऊंगा, बहुपद में भी पढ़ने का है। ठीक है, तो बस अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊँ। ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का कॉफिशिएंट यानी कि एक्स का गुणांक बी, और जिसके बगल में एक्स हो ही नहीं वो सी होता है, यानी कांस्टेंट होता है वो। चलिए अल्फा बीटा क्या है, एक्स का मान, यदि आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा बीटा मतलब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा देख लूँ, समीकरण जो लिखा हुआ है उसको पहले मैं लिख लेता हूँ। एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 1 बराबर 0। सर एक बार थोड़ा सा तो समझा देते कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है, मैं वही तो समझा रहा हूँ। देखिए एकदम आराम से देखिएगा, जब भी आपको मूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहला काम कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, और अल्फा इंटू बीटा, हमेशा हमेशा यही करना है। जब भी आपको मूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले तो अल्फा प्लस बीटा निकालना और
अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको वही करने वाला हूँ। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के बगल में एम है तो ए का मान एम हो जाएगा। एक्स के बगल में क्या है, एक्स के बगल में एन है, तो एक्स के बगल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बी, तो बी बराबर एन हो जाएगा। जिसके बगल में एक्स वही नहीं, एन की कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी। फिर से देख लीजिए ये जो मैं लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर के जो बगल में होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के बगल में जो होता है बी बोलते हैं, जिसके बगल में एक्स वही नहीं यानी कांस्टेंट टर्म। तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में एम था तो ए बराबर एम, एक्स के जब बगल में क्या एन है तो बी बराबर एन, जिसके बगल में एक्स वही नहीं वो सी यानी कि कांस्टेंट। अब हम लोग पहला क्या करेंगे, इसका देखो इसका मूल, ये वाला का मूल क्या था, अल्फा बीटा मैंने मान लिया था, लेकिन इसका मूल साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, सर एक बार फिर से, इसका मूल साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका मूल अल्फा बीटा था तो अल्फा बीटा लिख दिए, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, जो मूल रहेगा वही तो लिखोगे। हाँ सर ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो बी के जगह में एन है तो माइनस एन बटा ए के जगह में क्या है एम है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अच्छा, फिर अल्फा इंटू बीटा भी तुरंत निकाल लो लगे हाथ। अल्फा का मान कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, सर साइन थीटा अल्फा कैसे हो गया और कॉस थीटा बीटा कैसे हो गया, एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा इस समीकरण का क्या दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है, यानी कि एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो सी बटा ए, सी का मान कितना 1 है तो 1 बटा ए का मान कितना है एम है तो 1 बटा एम, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, साइन और कॉस आ जाए सीधा स्क्वायर कर दो। ठीक है, साइन कॉस आए सीधा स्क्वायर कर लो। सर तो 2 2 रहता तब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करके आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप यहाँ पे स्क्वायर करके बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए मैं दोनों ओर स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों ओर, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, दोनों ओर वर्क करने पर बढ़िया से, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सर ये नहीं समझ में आ रहा सर, मैं वर्ग ही क्यों कर दूंगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा फिर से बताइए ना सर, फिर से देखो बढ़िया समझो। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं शुरुआत से ही बताते आया हूँ कि साइन और कॉस मिले स्क्वायर कर दो। आप इसका होल स्क्वायर लगाते हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 1 दे ही देगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, ये वाला मान उठा के रख देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। और जितना क्वेश्चन मैं इस पर करा दिया हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है, इतना भी आप कर लेते हो तो आप चाहे वो आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा कोई भी बुक आपसे लग जाएगा, बन जाएगा। चलिए ठीक है, बराबर माइनस एन बटा एम का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, और ये 2 साइन थीटा इंटू क्या बच गया कॉस थीटा बराबर एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो आप बढ़िया से, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान मेरे पास कुछ आ जाता तो हट जाता थीटा, आपको थीटा ही तो हटाना है, क्योंकि क्या बोला, एम और एन में संबंध बताने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एम और एन ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा का मान तो 1 बटा एम है ही, तो रख दो। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 बटा एम बराबर एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। सर थोड़ा सा हो जाए एक बार, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 बटा एम मैं कहाँ से लिख दिया, ये देख लो इक्वेशन 1 से। अच्छा दोनों को मैं 1 ही मान लिया हूँ, चलिए इसको 1 तो इसको 2 मान लो। तो समीकरण 2 से मैंने क्या किया है, समीकरण 2 का यहाँ पे यूज करा है। क्या यूज किया है, साइन थीटा इंटू कॉस बीटा है कि थीटा, कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे देख लो थीटा लिखा हुआ है तो थीटा कर दीजिएगा, बीटा नहीं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह में मैंने क्या कर दिया, 1 बटा एम लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, अब तो सब देखो एम एन में ही दिख रहा है, तो चलो इसको इधर ले जाओ, इसको उधर, जिधर मन करे उधर कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास देखो बचेगा क्या, 2 बटा एम, कुछ नहीं तो ऊपर गुना करोगे, 2 बटा एम बराबर एन स्क्वायर बटा एम स्क्वायर -1, ये प्लस में था उधर जाके -1 हो गया। आप इधर ये वाला साइन दिए सकते हो, ठीक है, मैंने दिया नहीं, ये सब आप खुद उतना जानते हो करना। अब आप देखो करोगे क्या, एकदम आराम से देखते जाओ। ठीक है, आप चाहते तो आप इसको भी इधर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, 1 को भी लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप एक काम कर लो, आप इसी को उधर भेज दो। ठीक है, आप क्या करो, इसी को उधर भेज दो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है,
तो चलिए मैं इसको मिटा के एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, जो देखो इसको एक तरफ कर रहा हूँ, एम एन वाले को एक तरफ, तो एन स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर, इसको जैसे ही आप उधर करोगे तो -2/m, और ये बराबर में आपका क्या 1 है, तो 1 तो रहने ही वाला है, तो 1 बराबर ये बच गया। आप यदि एलसीएम लगाते हो तो एम स्क्वायर ही आ जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस एम से इसमें डिवाइड करोगे, एक एम बच जाएगा, तो ये 2m बराबर इधर क्या 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कोना कोनी, तो एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2m। अब ज़्यादा मर्जी हो तो इसको इधर ले आओ, उसको इधर भेज दो, तो देखो इसको इधर भेजेंगे तो क्या एन स्क्वायर, इसको उधर करो तो माइनस एम स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके आओगे तो क्या 2m। यही आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते थे तो भी सही था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, ऐसा जब भी मिले तो आप यही वाला रूल लगा लेना। ठीक, आगे और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉसेक थीटा बराबर 2x और कॉट थीटा बराबर 2/x, तो 2 × x² - 1/x² का मान ज्ञात करें। अब देखो मैंने आपको शुरुआत में फिर से बता दिया और फिर मैं बता ही देता हूँ, कॉसेक और क्या कॉट है, तो करेंगे क्या, स्क्वायर करके घटा देंगे। देख लो फिर से, स्क्वायर करके क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो आपको मान भी निकालने दिया ना, देखो स्क्वायर करके घटा ही दिया है, तो चलिए हम लोग भी स्क्वायर करके घटाते हैं इसका। अब आप समझ चुके हो, ठीक ना, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ और इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या, यानी वर्ग कर रहे हैं, इसका वर्ग करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2x², ठीक, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4x², और इसका करोगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, इतना आप समझ चुके हो। देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। अब क्या बोल रहा है कि आपको घटाना है, तो घटा दो, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, x² में ये वाला घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना। नहीं भी बोलता तो भी हम लोग कॉसेक में ही कॉट घटाते, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है 1। तो समीकरण 1 - 2 करने पर, तो एक क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस पहले इधर वाला लिखाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है 4x² - 4/x²। ये तो आपका 1 होता है फॉर्मूला से ही, 4 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x² - 1/x²। अब एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए क्या 2, तो 2 ही रखेंगे और क्या, तो 1 बराबर 2 × 2 × x² - 1/x²। आपको यहाँ चाहिए क्या 2, तो 1 2 को भेज दो इधर, तो 2 इधर जैसे ही भेजोगे, देख लो फिर से, आपको क्या चाहिए 1 को 2 चाहिए, 1 को भेजो, तो 1/2 बराबर x² - 1/x², और 1 2 जो है वो यहाँ पे आपका लगा हुआ रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो आज मैंने जो भी क्वेश्चंस कराया, और कल हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि आपको मतलब ढेर सारा कुछ ना कुछ मिला हुआ रहेगा, कुछ दूसरे मतलब मान लो कभी अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बहुत सारे मिले हुए रहेंगे। ठीक है, अनुपात का भी रहेगा, एंगल वाला भी रहेगा, आइडेंटिटी, मतलब सब मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग मिसलेनियस देखते हैं इस पर। ठीक है, पहले इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।